मियाँ मांडी में एक यज्ञ हो रहा है जिसमें दूर दूर से बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनकी उपस्थिति हो रही है। इस बीच हमारे साथ इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देखें, इस यज्ञ की जो प्रमुख कथा वाचिका है वो उपस्थित है। आइए इनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गिरिडीह की धरती पर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपके विषय में कि आपका शुभ नाम क्या है। जय श्री राम जी। मैं अयोध्या से आई हूँ और मेरा नाम पूज्या देवी प्रेमा सखी है जी। आप अयोध्या से आई हैं और आपका नाम पूज्या देवी प्रेमा सखी है। यज्ञ की अगर बात करें देवी जी, तो आप ये बताएं कि यहाँ आकर आपको अभी तक कैसा लग रहा है। जी, यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ के भक्त लोग बहुत श्रद्धालु हैं। बहुत अच्छा लगा। यज्ञ के विषय में हमारे जो सरल लोग हैं, साधारण जो लोग हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे। यज्ञ जो है वो क्या है। यज्ञ करवाने से देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि और वैज्ञानिक दृष्टि, दोनों दृष्टिकोण से बहुत ही फलदायक और लाभदायक है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये कहा गया है कि यज्ञ करवाने से देवता लोग प्रसन्न होते हैं। देवताओं का दो मुख माना गया है। यज्ञ में जो आहुति हवन कुंड में पड़ती है, स्वाहा स्वाहा, और ब्राह्मण का मुख, भोजन करके ब्राह्मण कह दे आहा आहा, तो कहा जाता है देवता प्रसन्न होते हैं। देवताओं का दो मुख माना गया है, एक हवन कुंड और दूसरा ब्राह्मणों का मुख। तो इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, और जब देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो हम लोग भी धन धान्य हर चीज से सुखी होते हैं। ये आध्यात्मिक दृष्टि से। और वैज्ञानिक दृष्टि से ये है कि जो यज्ञ में आहुति पड़ती है तो उसमें बहुत सारे औषधि मिलाए जाते हैं। औषधि का गुण, जैसे उसमें धूप है, घी है, तिल है, जौ है, ये सबसे वातावरण हमारे शुद्ध होते हैं। कीट कीटाणु ये सब मर जाते हैं। तो इसलिए हर दृष्टिकोण से यज्ञ करना सुखदायक है। चलिए, बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही सरलता और सहजता के साथ आपने यज्ञ की जो परिभाषा है वो हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। आप यहाँ की प्रमुख कथा वाचिका हैं। कितना दिन हो गया यज्ञ का, आप कथा जो आपका जो आरंभ हुआ था, आज कौन सा दिन है। आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन है। कल आपने कथा आरंभ किया था। कल का जो कथा आपने किया उसका मुख्य क्या विषय था। जी, विषय रामचरितमानस पे मैं बोली। उसमें यही कि आजकल जैसा कि न्यूज पे खूब सुनने को मिल रहा है, रामचरितमानस पे उंगली उठाई जा रही है, तो उसी पे कि मैं तो कहना चाहूंगी कि रामचरितमानस हर किसी को अध्ययन करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हम हिंदुओं को, मैं मानव मात्र को कहती हूँ कि रामचरित अध्ययन करना चाहिए, अगर आप मानव है तो। और मानव में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, रामचरितमानस अध्ययन करने से हिंदू मुस्लिम जाति पाति से कोई लेना देना नहीं। हमारे रामचरितमानस में जीने की शैली बताई गई है कि हमें कैसे जीना है। और जो हमारे घर में समस्या है, रामचरितमानस अध्ययन करने से सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। उसमें बताया गया है कि पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, माता पिता को कैसे रहना चाहिए, भाई बंधु को कैसे रहना चाहिए, समाज की हर बात। और कौन मुस्लिम चाहेगा कि मुस्लिम माँ कौन चाहेगी कि हमारा बेटा बात न माने, कौन मुसलमान पिता चाहेगा कि हमारा बेटा बात नहीं माने। तो रामचरितमानस हर किसी को पढ़ना चाहिए, वो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किसी को अध्ययन। चलिए, रामचरितमानस की आपने बात कही है, आपने एक संदेश दिया है सभी लोगों को, मानवता को। आपने प्रथम दिवसीय जो कथा वाचन था उसके विषय में आपने कहा, आने वाले जो और दिन है, आज से मिलाकर आने वाले दिनों तक जो कथा वाचन होगा, आप मुख्य रूप से क्या संदेश देती हुई नजर आएंगी यहाँ के जो हमारे श्रद्धालु लोग हैं उनको। मुख्य रूप से यही संदेश कि कथा सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता है। कथा सुन के और अपने जीवन में धारण करें। कथा में जो जो प्रसंग बताया जाता है उससे ये शिक्षा लें कि उसे हमें सुनकर और जीवन में उसे धारण करें, और उसी धर्म के अनुसार ही हमें जीवन यापन करना है।
और अपने बच्चों को, खुद को, सबसे पहले हम हिंदू सिर्फ घंटी बजा लेने से हिंदू नहीं हम बन जाते हैं। हम अपने धर्म शास्त्र से जुड़े, हमें अपने धर्म शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए और सिर्फ खुद नहीं, हमें हमारे बच्चों को रोज बैठकर खुद भी अध्ययन करना चाहिए और बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसे ही अपने धर्म ग्रंथों से दूर होते जाएंगे तो हम अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे और जो लोग आएंगे वही हमारी संस्कृति पे कुछ ना कुछ बोलकर चले जाते हैं। और हम चूंकि अपने धर्म ग्रंथों से दूर होते जा रहे हैं इसलिए हम जवाब नहीं दे पाते। तो इसलिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि सिर्फ कथा कह लेना, सुन लेना, आनंदित हो जाना ये लक्ष्य नहीं है हमारा। हमारा लक्ष्य है कि हम सभी सनातनी अपने धर्म ग्रंथों से जुड़े, यही हमारा लक्ष्य है। आप अयोध्या की हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड के गिरिडीह जिले में आपका आगमन हुआ। क्या इससे पूर्व कभी झारखंड आना हुआ था? हाँ जी, मैं बहुत बार आ चुकी हूँ झारखंड। आपकी शिक्षा दीक्षा जो है वो यूपी में हुई और क्या धार्मिक जो शिक्षा है उसको तो आपने ग्रहण किया है, क्या इसके अतिरिक्त भी और शिक्षा जो है आपने प्राप्त किया है, कहाँ से किया है? जी, मैं अयोध्या परमहंस विद्यालय है, वहाँ से अयोध्या में परमहंस विद्यालय से मैं बीएड तक शिक्षा अध्ययन की हूँ। और बाकी रामचरितमानस अंजनी गुप्ता हमारे गुरुदेव हैं, पूज्य मामा जी महाराज मेरे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु अंजनी गुप्ता वाले महाराज जी हैं। गुरुदेव का नाम नहीं लिया जाता इसलिए मैं नाम ले रही हूँ। और संगीत में हमारे गुरुदेव अयोध्या के ही हैं, अरुण गुरु जी, जिन्होंने मुझे बहुत सुंदर संगीत सिखाया है। प्रभाकर मैं की हूँ और बेसिक क्लासिकल मैं सीखी हूँ। काले राम वाले गुरु जी अयोध्या में ही हैं, तो उनके द्वारा मैं बेसिक शिक्षा मतलब हारमोनियम वादन काले राम वाले गुरु जी से सीखी हूँ और अरुण गुरु जी से मैं क्लासिकल संगीत सीखी हूँ। चलिए, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने कम समय में बहुत सारी बातें हमारे दर्शकों के बीच रखा। आपका शुभ आगमन गिरिडीह जिले के इस खावा पंचायत स्थित मनिया मांडी में होने वाले यज्ञ में हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप जैसे कुशल और शिक्षित जो यहाँ पर कथावाचिका आई हैं उनके आपके सौजन्य से, आपके द्वारा यहाँ के जो हमारे लोग हैं, जो भक्त हैं, उनको लाभ होगा। आप हमारे साथ जुड़ी, हमारे साथ विभिन्न बिंदुओं पर बात करने के लिए, अच्छे अच्छे विचारों को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम।